या ज़िंदगी भर ऐसे ही आना जाना करेंगे, मर्जी से आ गए मर्जी से चले गए, कहाँ हो कहाँ नहीं हो, गुरु को कोई खोज खबर है नहीं है। ये कोई साधक का जीवन है, गुरुवान का जीवन है। शौक हमको होना चाहिए कि हम लग लग के लें, और गुरु को शौक होता है कि तुम लो। अजीब बात है, हमको खींचने वाली कौन सी रस्सियां हैं पीछे? जब सारे जगत से संबंध छूट गया तो फिर अब कौन सा फर्ज, कौन सी ड्यूटी, कौन सा लेना, कौन सा देना, ये सब अपना मुंह फंसा के बैठता है ना। लोकारीत मोह सब अपना ही फंसा रहा है, बाकी कोई रस्सी तो है नहीं बांधने वाली। अगर अभी मैं पूछूं बताओ किसका बंधन है, तो बोलोगे बंधन भी कोई नहीं है, आपने सब छुड़ा दिए। फिर कौन लेके जा रहा है? जब यहाँ से उठने लगते हो, एक बार अपने से इतना पूछा करो, मुझे कौन लेके जा रहा है और क्यों लेके जा रहा है, मेरा क्या प्रयोजन है? अभी 3 दिन पहले मैंने आपको कहा था गुरु पूर्णिमा तक रह जाओ, फिर मैंने आपको बोला जन्माष्टमी तक रह जाओ। वो यही जो सुनाई नहीं देता ना। आते आते बेटे ने अगर आवाज़ लगा दी, मम्मी आ जाना बैंक का काम है, वो सुन जाएगा। मेरी आवाज़ ही तो नहीं सुनाई देती है। और मुझे 100% याद है, मैंने ये भी बोला रह जाओ, पीछे से सत्संगियों को बोलो 2-2 करके आते रहें, इसी बहाने सब आ जाएंगे। ये तो यहाँ तक भी बोला था। फिर मुझे तो बात भूलती नहीं है, लेकिन आप लोगों को भूल जाती है, क्योंकि आप लोगों को माया खींचती है पीछे की। पता नहीं शरीर का सुख खींचता है क्या, और तो मुझे कुछ दिखता नहीं जो खींचता हो पीछे। या तो शरीर का सुख खींचता है, थोड़ा आराम आराम चाहिए। फिर जब कुछ नहीं खींचता तो क्यों जा रहे हो? रहो आराम से। आजकल लंबी खाली है, भीड़ भी नहीं है, रहो आराम से। बैठो, कोई सेवा करो, कुछ बनाओ खिलाओ, कोई हंसी मजाक करो, बात करो बैठ के, कोई लेन देन करो। क्यों जा रहे हो? वैसे आप लोग बोलते हो भीड़ है भीड़ है, आते हैं आपसे बात ही नहीं होती। अब हम खाली हैं, बैठो आराम से बैठेंगे। रोज़ चाय वाय बना के ले आया करो, पियेंगे इकट्ठे बैठ के। क्यों जा रहे हो? वैसे सबको पुराना समय याद आता है। वो समय था, आपके साथ इतना बैठते थे, इतना खाते थे, तो कोई अब समय चला गया है क्या? रहो समय ही समय। हमारे पास तो बहुत समय है, आप लोगों के पास समय नहीं है। आते हो फंक्शंस में, फिर भागते हो वापस। उसमें भी 4 चुड़ैलें साथ चली आती हैं, कोनियाँ मारती हैं, चलो चलो देर हो रही है, मेरा बच्चा आने वाला है, मैंने आदमी को रोटी देनी है। उसमें भी 4 साथ घसीटते आप लोगों को। तो कभी तो फ्री हो करके आओ, आराम से रहो। त्योहार पे भी आते हो, आराम से आओ, 2-3 दिन तो आओ, कोई सेवा करो, कोई संभालो। इतना इतना लिया आप लोगों ने। अब आप लोगों का सेवा का समय है और आप लोग भागते हो। गृहस्थी वाला हाल कर दिया सब लोगों ने। जब ज़रूरत थी पाल दिए सब मैंने, अब सब अपनी अपनी गृहस्थी बना के बैठ गए, अपना अपना सत्संग सबका। यहाँ सेवा का कोई मतलब ही नहीं। क्यों? शौक यहाँ के लिए बढ़ना चाहिए। ज्यों ज्यों बुढ़ापा आता है, इंसान को सहारा चाहिए होता है। नहीं, एक दुनियावी हिसाब से हम बात करते हैं, बुढ़ापा आता है तो शरीर को सहारा चाहिए होता है ना। अब आप बच्चों की तरह तो दौड़ के सीढ़ी नहीं चढ़ोगे, ऑब्वियस है। अपने आप ही लगता है नहीं भाई पकड़ के संभल के चलो, बेकार कोई हड्डी वड्डी चटक गई इस उम्र में तो जुड़ेगी भी नहीं। तो ज्यों ज्यों ज्ञान में भी बढ़ो ना आगे, गुरु का सहारा ज़्यादा चाहिए होता है। ये गलत फहमी है लोगों के अंदर कि अब हम समर्थ हो गए। सच्ची सामर्थ्य उसी की है जो गुरु का हाथ पकड़े रहता है। सच्ची सामर्थ्य उसी की है। जितना प्यार गुरु से रहेगा, संसार से छूटे रहोगे, निष्काम से भी बचे रहोगे। ये भी माया बहुत गड़बड़ कर झाले करवाती रहती है। वो नज़दीक हो जाते हैं तो गुरु दूर हो जाता है। कथा करनी अच्छी लग जाती है तो फिर श्रवण से मन उब जाता है।
अब तो मैं खुद ही अच्छी बात कर लेता हूं। ये पतन की सीढ़ियां हैं सारी। शौक प्यार साथ का हमेशा जागता रहे, और उमंग बढ़े और प्यार बढ़े। हम लोग कोई शुरू से थोड़ी रहने लगे, शुरू में तो 8 दिन लगा के भाग आते थे। जब प्यार बढ़ा तब महीनों रहना होता था, अच्छे लगते थे, फिर साथ नहीं छोड़ा जाता था। शुरू में थोड़ी इतना रहना हो गया। शुरू में तो स्कूल था, पढ़ाई थी, 8 दिन भागे, 10 दिन भागे, फिर बाद में लगा छुट्टियां सारी भी तो रह सकते हैं, अच्छे लगे। उस प्यार को याद करो ना जिस प्यार से शुरुआत हुई थी। वो प्यार दिल में पलता रहना चाहिए। जो हम पहले दिन आए, आकर्षण हुआ, प्यार हुआ, जिस वजह से इतनी मेहनत की, याद करो अपना समय। ऑफिस से छूट के भी भागते थे। 5 बजे सत्संग होता था शाम को, आपका ऑफिस से आना होता था। वो वाली लगन याद करो ना। सुबह से निकले दफ्तर, घर का काम करके भी निकले। तब तो बहुएं भी नहीं थी, बहुएं भी तो हमारे सामने आई, बहुएं भी नहीं थी तब। घर का भी करके आते थे, नौकर भी थे, उनकी भी कितनी बड़ी गृहस्थी थी, कुत्ते भी थे, सबका बनाना खाना, सबको फीड करना, फिर ऑफिस भागना, फिर ऑफिस से सत्संग भागना। कितने बजे रात को घर पहुंचते थे, बसों में धक्के खा के, फिर जाके खाने बनाना। वो प्यार क्यों नहीं याद आता? वो चीजें याद करो ना। वो वाला बच्चा बन के रहो हमेशा, क्योंकि गुरु के दिल में हमेशा वो प्यार सबका याद रहता है, जहां से हर कोई जुड़ता है। आप लोग बड़े हो जाते हो, गुरु कभी आपको बड़ा करके नहीं देखता। आप लोग निष्कामी हो जाते हो, सुनाने वाले हो जाते हो, पर हम सब के लिए आप वही हो जो आप पहले दिन आए थे। हम आज भी उस नज़र से देखते हैं, तभी तो इतना प्यार आता है सबके ऊपर। आज भी आप सबकी तपस्या याद आती है, वो समय याद आता है जब आपने दौड़ दौड़ के लिया, प्यार रखा। याद होगा आपको रात को 12-12 भी घर पहुंचे होंगे। कहाँ बाहर शहर भी निकलते थे हमारे साथ, नहीं चलिए, तो 9-10 बजे तो हमें ही छोड़ते थे आप लोग, फिर 1-1.5 घंटे का रास्ता आपको था। वो प्यार कहाँ है? उस प्यार को उकसाओ अंदर से। वो बचपना, वो प्यार, वो मौज। अब तो समय है वो सब चीजें लेने का। उस समय तो हम लोग भी भाग दौड़ में थे इतनी। एक स्थान दिया है भगवान ने, शांति से बैठे हैं सब, तो अब उल्टा लेने का समय है ना। अब आप लोग भागते हो। बैठो अब टिक के, हर भाव पूरा करो, हर संकल्प पूरा करो। क्या पड़ा है संसार में? ना सत्संगियों ने कुछ देना है, ना घर वालों ने कुछ देना है। दादा ने बोला ये सत्संगी मृग तृष्णा का जल। सच में फील किया ये चीज। हम बीच बीच में बहुत कहते थे, गुरुजी को आपने ना फंसाया होता ना, हम राम तीर्थ की तरह आजाद घूमते। ये भी झमेला है, कुछ है थोड़ी, क्या दे देगा कोई? कुछ नहीं। हर कोई मेहनत लेके भाग जाता है। अपने को ही देख लो, कितनी मेहनत ली, फिर अब क्या कर रहे हो? सिर्फ हाँ जी आए हैं, हाँ जी जा रहे हैं। क्या मिलेगा निष्काम में बताओ? बाल बच्चों से क्या मिलेगा? फिर भी जो मिलेगा गुरु से मिलेगा। तो क्यों ना गुरु के पास बैठ जाएं। ये उम्र तो वैसे ही सन्यास में और वानप्रस्थ में बीतनी चाहिए ना। फिर वानप्रस्थ यही है, यहां आके रहो, ये आपका वन में गमन हो जाएगा। कल भी हम हंस रहे थे, इनका रिकॉर्ड है इनका, जब जब हमारे साथ करनाल जाती हैं एक गाड़ी की बलि लेती हैं। रिकॉर्ड है, याद कर लो, जितनी बार गई हो साथ, एक ना एक गाड़ी जरूर एक्सीडेंट होता है, और किसी को कुछ नहीं होता है, और आगे आप होती हो। फिर याद करो ना, हम तो सबका पुराना समय याद करते हैं, पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं याद आता। वो बेचारा वो गाता है गजल, वो बचपन के दिन, वो कागज की कश्तियां गाता है ना, फिर सबको बचपन याद आ जाता है। गुरु के पास का बचपन क्यों नहीं याद आता? काहे बचपन के हो गए हो? बचपन के होके जियो ना यहाँ पर भी।
अपना प्यार याद रखो, भाव याद रखो। भगवान हमेशा हम लोगों को बोलते थे अपना प्यार याद रखो पुराना, और खुद भी याद दिलाते रहते थे। कोई नया आता था ना, इतना सा आया था ये मेरे पास, जरूर बताते थे, यहाँ ढोलक रख के बजाता था। फिर हमको खुद ही याद आ जाता था सब पुराना समय। जरूरी है। कभी कभी एक बार तो पुरानी चिट्ठी निकाल लाए हमारी। मैंने कहा ये आपने संभाल के रखी हुई है। बोले पता नहीं क्यों रखी होगी, देख कितनी प्यारी चिट्ठी लिखी थी तूने। पढ़ के हमारी चिट्ठी हमको ही सुनाने लगे। बोले शायद मुझे अच्छी लगी होगी, मैंने रख दी होगी साइड में। तो कितना गुरु हम लोगों को प्यार करता है। अभी पीछे एक दिन हम लखनऊ से आ रहे थे, स्टेशन पे देखा स्वामी राम के पत्र। अच्छा, ट्रेन चलने का टाइम था। हमने फटाफट उससे झपट ली किताब। स्वामी राम के पत्र हैं, राम तीर्थ के पत्र होंगे। फटाफट पैसे दे के ट्रेन में आ गए। ट्रेन चली, किताब खोली तो पता चला पत्र क्या थे, जो स्वामी राम तीर्थ ने अपने गुरु को पत्र लिखे थे। उनके गुरु ने वो पत्र संभाल के रखे हुए थे। हमारे साथ कोई था तो कहने लगे ये पत्र क्यों छप गए और गुरु ने पत्र क्यों रख लिए। मैंने कहा गुरु सबका प्यार याद रखता है, कृतघ्न हो जाते हैं लेने वाले, वो गुरु का प्यार याद नहीं रखते। गुरु तो सबका प्यार, सबकी कुर्बानी, सबका भाव याद रखता है, इसीलिए प्यार करता रहता है। लेकिन हमारा मन नालायक हो जाता है, भूल जाता है गुरु का प्यार। गुरु ने पहले दिन मुझे कैसे प्यार किया, जागृत किया, आगे बढ़ाया। आज जहां भी खड़े हैं, क्या वो सब गुरु की कृपा के कारण नहीं है? हमारा अपना क्या पुरुषार्थ है इसमें? जो हूं वो तुमने बनाया है, और तुमने बनाया है तो तुम्हें ही समर्पित रहना चाहिए। फिर ये थोड़ी कि तुमने बना दिया तो मैं दुनिया में बजता फिरूं और तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। ना सेवा के लिए टाइम, ना बैठने के लिए टाइम, ना प्यार के लिए टाइम, ना कुछ संभालने के लिए टाइम। अब तो हमको अपनी घर गृहस्थी हो गई। अपनी गृहस्थी क्या होती है? अपना सत्संग क्या होता है? कुछ भी नहीं। सब भगवान का है, गुरु का है। मेरा जो आकर्षण है वो हमेशा ये हो जैसे नदी का आकर्षण सागर की तरफ। कितनी लंबी यात्रा क्यों ना करनी पड़े, पर उसका आकर्षण सागर की तरफ है। वहीं दौड़ती है, वहीं रम जाती है, वहीं समा जाती है। क्यों? वो जानती है मेरा आखिर जीवन यही है। ऐसे हमारे अंदर का भाव होना चाहिए। जहां से उत्पन्न हुए हैं बस वहीं फना होना है ना। बाकी चीजों को याद करके क्या करना? सब मायामय है, सब माया है। भले अब सत्संग के बाद घर में भी एडजस्ट करना आ गया, सुख मिल गया, घर में भी मन खुश हो जाता है। हम तो एडजस्ट होके चलते हैं, सब हमसे ही सलाह करते हैं, हम ही बात करते हैं सबसे। तो ये भी तो गुरु की देन है, व्यवहार सिद्धि सिखाई है। कम तो कोई भी नहीं था। अब तक तो घर में कई बंटवारे हो गए होते। अगर जोड़ के बैठे हो, गुरु की कृपा है ना। सबसे पहले आपके अपने स्वभाववश हैं, फिर हम गुरु के पास बैठ के शुक्राने क्यों ना गाएं? गुरु की महिमा में क्यों ना मस्त रहें? क्यों हमको बार बार कोई ना कोई जगत खींचता है? ये कोई ज्ञानी की भी स्थिति नहीं है। ज्ञानी की स्थिति है क्या? भगवान बोलते थे जब तुम मेरे पास आ गए, तुम्हारे अंदर से सबका संकल्प लय हो जाना चाहिए। जब तक मैं बैठा हूं तुम्हें निष्काम का भी संकल्प नहीं आना चाहिए, ऐसा भी बोलते थे। बोले अगर जब तक हम बैठे हैं तुम निष्काम का भी संकल्प नहीं करो। अभी कल परसों कोई याद कर रहा था, उनके घर शादी थी, बहुत नज़दीकी हैं, और शादी थी घर में, और गुरुजी आ गए। हमने सत्संग रखा हुआ था। अब वो उसने इतनी जिद पकड़ी, नाराज हो गए। हमने कहा ना हम आए ना हम आएंगे, काय के लिए आए। फिर उनके घर हुई शादी तो हम वहाँ चले गए।
बहुत फ़ोन आए, वापिस आइए। हमने कहा जब तक वो कहेंगे नहीं हम तो आएंगे नहीं, और हम ये कहने जाएंगे नहीं कि शादी है तो हमको वापिस जाना है, हमको क्या मुसीबत पड़ी है। और भगवान को जब बात पता चली उन्होंने यही बात बोली, बोले जब तक मैं बैठा हूं निष्काम के भी संकल्प ना करो, आराम से बैठो, बहुत भाग दौड़ यहां भी मत करो, जो एक जगह सत्संग कर रहे हो ठीक है, बाकी तुम दौड़ लगाओ मेरी तरफ। तो ये सब भी तो बेसिक चीजें हैं ना। अगर हमारा बेसिक गुम हो जाएगा तो फिर हम बाकी ज्ञान का क्या करेंगे। पहले तो अपना प्यार, अपना भाव। अब देखो कई बार आप लोग बोलते हो हम तो चाहते हैं सब जुड़ें, हम तो चाहते हैं सब आएं, लोग नहीं निकलते। लोग कब निकलेंगे? आप लोग कैसे चलते थे मेरे साथ? मेरा प्यार देख के आपको प्यार आता था ना। 100 लोग भी चले हो, 150 भी चले हो, कैसे चलते थे? जब आपको ये नजर आता था हमें उनके लिए प्यार है, शौक है, भाव है, तभी तो सबको भाव आता था। हमारे संगी तो निकले। जब आप रहोगे, आपका प्यार होगा, फिर आप जाके महिमा गाओगे तो अगलों को भी उत्साह आएगा। जब आप लोग रहते नहीं, आप लोग साथ करते नहीं, उसके बाद आप सुनाते क्या हो? सारे ज्ञान सुनाते हैं जाके, ब्रह्म ऐसा, ज्ञानी ऐसा होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञानी ऐसा, यही सब सत्संग भी यही चलता होगा। क्योंकि साथ तो किया नहीं, क्या अनुभव बताने के लिए, या फिर पुराना कुछ बताते होगे बासी, लोगों को मजा आएगा नहीं। पर आज साथ करो, आज बात करो तो किसी को आकर्षित करके ला भी पाओगे। कभी देखा जो आप लोगों के शहरों में बड़े लोग सत्संग कर रहे हैं, जब जब आपके पास वो आते हैं या आप लोग जाते हो, क्या होता है उनके पास? रहते हैं ना इतना इतना, हमेशा महिमा सुनाते रहते हैं। फिर आपका भी एक बार दिल कर जाता है अब की जाऊंगी मैं भी रहूंगी, है ना। ऐसा हमारे पास भी तो महिमा हो गाने के लिए। देखो सब कैसे नहीं आते। और सबसे अच्छी युक्ति यही है, हम लोगों को भगवान शुरू में ऐसे ही रोकते थे, बोले तुम रह जाओ, लोगों को बोलो ग्रुप बना बना के आते रहें, तुम्हारे सामने आते भी रहेंगे। चलते थे सब लोग, एक फ़ोन कर देते थे आ जाओ भगवान कह रहे हैं। फिर कभी 10 आ गए, वो 10 वापस लौटे, 15 आ गए, 15 लौटे, 20 आ गए, चलता रहता था क्रम ऐसे ही। हमारा महीना डेढ़ हो गया और सबको 8-8, 10-10 दिन आ गए, और किसी को शौक आया वो लंबा भी रह जाता था, 15 दिन रह गया, कोई 20 दिन रह गया, सब फ्री हुए ऐसे। तो जब हम लोग फ्री होंगे तो अगले भी फ्री होंगे ना। जब हमें शौक होगा साथ का तो अगलों को भी शौक आएगा ना। जब हम लोगों की बातें सुनेंगे, हमें देखेंगे दौड़ते हुए, तब तो ना वो भी दौड़ेंगे, वरना आप जोड़ भी नहीं पाओगे किसी को। जब तक आपका अपना प्यार, अपना साथ नहीं होगा, जितना मर्जी धक्के लगाते रहो लोगों को। हम ये नहीं कहते आप लोग धक्का नहीं लगाते होंगे, हर एक का मन करता है भाई सब गुरु से जुड़ें, हमारे सिर पे भार ना हो किसी का, हर कोई डरता है। लेकिन नई सफलता मिलती, उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारा अपना ही इतना साथ नहीं है। आज अगर आपने कोशिश की रहने की तो निकले ना, 2 लोग निकले, फिर एक बंदा और निकला, आया ना शौक उनको, 2-2 दिन हम भी रहते हैं। तो आप 8 दिन रहोगे तो उनको अगर प्यार है तो रहेंगे 8 दिन, आप महीना रहोगे तो वो भी रहेंगे 1 महीना, और रहें ना रहें भाड़ में जाएं। आपका गुरु से प्यार है, आप तो बैठो ना, आप तो इन्वॉल्व हो, कितना काम कर सकते हो, ते पुराने हो आप लोग, कितना कार्य कर सकते हो। क्या ये निष्काम नहीं है? ज्ञान अपने अपने शहरों में बोलना निष्काम है, यहाँ सेवा करना निष्काम नहीं है, यहाँ आने जाने वालों को प्यार करना निष्काम नहीं है, किसी भी त्योहार पे 2 घंटे पहले पहुँच के सेवा करना ये निष्काम नहीं है। कभी अपने से ये पूछे ना हमने सेवा कितनी करी है। यहाँ रहते हो तभी कर पाते, वरना कैसे करोगे। और रहते हैं तो शौक भी चढ़ता है, लाओ हम बर्तन कर लें, लाओ हम फलाना काम कर लें, लाओ हम बाथरूम से धुल लें, आता है ना शौक। संग के बिना सेवा का शौक भी नहीं आएगा। अब ऐसे आप सत्संग सुनने आओ तो थोड़ी शौक आ जाएगा मैं ऊपर बर्तन मांजती जाऊं क्या, नहीं। तब तो लगता है अच्छा सत्संग सुना, हम चलते हैं, जा रहे हैं, फटाफट बात करें अपनी, निकलें, टाइम से पहुंच जाएंगे।
जहां प्यार होता है वहां टाइम होता है क्या? कभी किसी प्यारे के पास बैठे हुए समय की बात होती है? कभी भी नहीं होती। 4 दिन रह जाओ, 8 दिन रह जाओ, फिर लगता है अरे इतना अच्छा लग रहा है, रह जाएं यहाँ और रह जाएं। कोई प्यारा आपके साथ हो, कहीं भी चले जाओ, चाहे अकेले ही चले जाओ, फिर लगता है ना कि अरे 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन कोई ज़्यादा ही नहीं है, क्योंकि आपस में ही दिल लगा हुआ है। जब गुरु से भी दिल लग जाती है, फिर तो अपने आप ही मन बहाने ढूंढता है, और कैसे रह जाऊं, और कैसे रुक जाएं। हम लोग जाते थे ना, सोच के जाते थे कपड़े वपड़े ना धोने पड़े, तो 15 दिन के हिसाब से कैसे करके सेटिंग करके ले जाते थे। डार्क पैंट्स उठा ली, साथ 2-2 शर्ट्स उठा ली, टी शर्ट उठा ली, भाई जैसे गुजारा हो जाए, धोना ना पड़े। अब भगवान बोलते थे और रह जाओ। अब और तो रह जाएं, कपड़े तो हैं नहीं। बोलते थे क्या हुआ, एक एक बार प्रेस करके और पहनो, 20 दिन का और गुजारा हो सकता है, 40 दिन का काम बन जाएगा। फिर क्या करना, 40 दिन बाद एक बार धो लेना, फिर 40 दिन का और इंतजाम हो जाएगा। देख जरूरत है जाने की, हाँ भगवान नहीं है, बैठ जाते थे। बहुत चलाया उन्होंने ऐसे। हम एक बार गए थे उनके बर्थडे से भी पहले, फिर न्यू ईयर भी पड़ गया बीच में, फिर न्यू ईयर वाले दिन लौटना था हमको, फर्स्ट नाइट की टिकट बोले करवा लो, करवा ली। आते आते बिल्कुल अटैची भी हम उतार लाए सीढ़ी से, किसी के घर में लंच था, वहीं सामान भी लेके चले सुबह से, बिल्कुल निकल रहे, अच्छा हरिओम लास्ट करने मिलने गए, टिकट कहाँ है? उनका ये रही। अगर इसको ऐसे कर दूं तो? मैंने कहा हो गई, अब कर क्या दोगे आप, हो गई, अब तो खत्म हो गई बात है। असल में ना मैंने 2-3 दिन सत्संग रखा है, इधर रखा है, उधर रखा है, तुम बच्चे चले जाओगे, रौनक क्या रहेगी। बैठ गए। फिर वहीं से जब 2-3 दिन बीत गए, सब इधर उधर के सत्संग हो गए, मुरादाबाद का एक लड़का पीछे पड़ गया, आप इसको मेरे साथ भेजिए, वहां से वहां ट्रांसफर हो गई। हमको अभी भी याद है, रात को हम 11 बजे 10 बजे पहुंचे मुरादाबाद, और सवेरे उनके घर लाइट नहीं, मोमबत्ती की रोशनी में सवेरे 3:30 बजे उठ के कपड़े धोए, क्योंकि 6 बजे का सत्संग रखा हुआ था। 3 सत्संग रोज के होते थे, 6 बजे का सत्संग, 3:30 बजे उठ के कपड़े धोए, क्योंकि अगले दिन पहनने के लिए कुछ था ही नहीं। और कपड़े धोए इतने सारे, उनकी सब तारें वारें भर गई, पीछे से उन बेचारों ने प्रेस कराए, और मुझे कह के भेजा 2 दिन मुरादाबाद रुकना। भला हुआ कपड़े धो लिए, मुरादाबाद कितने दिन लगवा दिए, फिर वहाँ से आगे धामपुर, फिर सिहोरा, फिर वापस मुरादाबाद, और किसी को पता नहीं हम कहाँ हैं कहाँ नहीं। रोज घुमाते जाए, रोज रात को फ़ोन पे बात हो, अभी ना इनका दिल भरा नहीं, फलानी एरिया में चला जा, वहाँ से फ़ोन आया था, अरे इनको बहुत अच्छा लग रहा है, देखना सबकी इतनी उन्नति हो रही है, तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम्हें गुरु का कार्य करना चाहिए? हाँ जी हाँ जी, वो तो पता है गुरु का कार्य नहीं, हमारी ड्रिल है, सब काम हमारे लिए हो रहे हैं। फिर देख वो लोग फलाने शहर वाले कितने प्यार से बुला रहे हैं, तुम ऐसे करो, मैंने बोल दिया सुबह तुम्हें गाड़ी में ले जाएंगे, बस ज़्यादा नहीं रहना वहाँ, 1 आधा दिन, फिर वहाँ 3-4 दिन, फिर अगले शहर 3-4 दिन, फिर वापस। फिर एक दिन रात को फ़ोन आया कि कल दोपहर की ट्रेन से तुम चले जाओ, घर फ़ोन करके बता दो कि हम मुरादाबाद से सीधे दिल्ली आ रहे हैं। 3 महीने के 3.5 महीने लग गए, पता ही नहीं था किसी को। वो तो इतना उनको मज़ा आता था, और उनको लगता था अगर तुम बड़े हो तो पूरे माया रहत हो जाओ। ये उनका एक वो रहता था भाव कि गुरु के अंडर रह के पूरे माया रहत बनो। गुरु कहते थे मेरे अंदर संकल्प आए ना, जब तुम घर जाओ तब जाना, पूछने भी मत आओ नहीं तो। और वे बड़ा मजा करते थे, जाते ही 2-4 दिन रह लिए, कितने दिन के लिए आए हो? भगवान हम कुछ नहीं सोच के आए, ठीक है। फिर महीना महीना पूछते ही नहीं थे, तुम्हें घर भी जाना है, देखते थे कि तुम कितने दिन में बात करते हो। कहते थे मेरे को संकल्प आने दो कि अब ना इसको घर भेजना है, मुझे संकल्प आए फिर जाओ, मजा तो तब है, नहीं तो तुम क्यों उठते हो यहाँ से।
बैठे रहो आराम से। अब ये सीढ़ी औखी लगती, ज्ञान तो आसान है। सत्संग की क्लास अटेंड करो, चले जाओ। सखी सडावण औखो आए, पीर सडावण सौखो आहे, सखी सडावण औखो आहे। रोज ये लाइन सुनते थे हम लोग, पीर सडावण सौखो आए। पीर कहलाना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। आंटी जी, दीदी जी, भैया जी, गुरु जी, बड़ा आसान है कहलाना, मुश्किल थोड़ी है। सारे ही बन जाते हैं कुछ ना कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम्हारे गुरु को नाम दिया जाता है तुम अपना भी वही रखवा लेते हो साथ के साथ, कोई मुश्किल नहीं है। पीर सडावण सौखो आए, पर सखी सडावण औखो आए। सखी माना गोपी होना, प्रेमी होना, सेवक होना, भक्त होना। सखी सडावण औखो आए, ये सबसे औखा काम है, सखी होना। पीर सडावण तो बड़ा सौखो आए, आसान है। 4 लाइनें ज्ञान की बोलो, लोग तुम्हें कहने लगेंगे। अभी 4 दिन के सत्संग सुने ये लोग जाते हैं, इनको सब भैया जी करते हैं। कोई किसी को मना भी नहीं करता मुझे नाम से बुलाओ, सब खुश हो जाते हैं। फिर लोग नाम रख देते हैं, अभी बड़े भैया जी हैं वो, आप छोटे भैया जी हैं, चलो। अरे मुंह को मना करो, मेरा नाम है ना, नाम से बुलाओ। लेकिन नहीं, पीर सडावण सौखो आए, बड़ा आसान है। सबको आसानी हो जाती है पीर बनने में, मजा भी आ जाता है। पर सखी सडावण औखो आए, रहो गुरु के पास। आजकल तो वो शक्ति वाला समय भी नहीं। हम लोग तो रहते थे, हमें पता होता था हमें कूटा जाएगा इसलिए रखा जा रहा है। आजकल तो कहा भी कुछ नहीं जाता, प्यार से रहो, सत्संग चलो, बैठो। हमें तो ये भी पता होता था हमें ऐसे नहीं रख रहे, ये रहाएंगे फिर हमारी चटनी पीसेंगे, पता होता था। रोज कुटाइयाँ होती थी कस कस के, उठे तो उठे क्यों, बैठे तो बैठे क्यों, हंसे तो हंसे क्यों, चले तो चले क्यों। ना यहाँ पैर रखने देते थे ना यहाँ पैर रखने देते थे, वो हाल करते थे भगवान हम लोगों का। इतना सब होने के बाद भी इतने महीने घुमाया भेजा, जब हम घर लौट के आए हमने कहा इस बार तो आपने बड़ा ही लंबा ट्रिप करा दिया, मजे ही तो करके गए। सीधा जवाब ये मिला, मजे ही तो करके गए। यहां भी देखो फंक्शन थे, फिर बाहर घूमते रहे, फिर वहां भी सबने तुझे हाथों हाथ उठाया, क्या पार्टियां हुई तेरे लिए। 4 वक्त तेरे को लोग खिलाते थे, प्यार करते थे, पूजते थे, घर बुलाते थे, कितना खुश हुए सब। मौज ही तो करके गए। हाँ जी, मौज करके गए हम लोग। ये सखी सडावण औखो आए, क्योंकि गुरु मारता भी है, ड्रिल भी कराता है, और उसके बाद कहेगा मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद के बड़ी बार होता था ऐसे, कई बार तो कूट के भी सबको बोलते थे तुम्ही लोगों का कोई संकल्प होगा। मैं तो कुछ कहती नहीं हूं किसी को, तुम्हारा संकल्प होगा गुरु हमें कुछ कहे, तभी डांट खाई तुमने। हाँ जी, हमारा ही संकल्प था, आए हैं, संकल्प तो पहले दिन किया कि आप हमें बनाइए। लेकिन वो समय बहुत अच्छा होता है। आज भी अकेले बैठो ना, कोई ये नहीं याद आता किस शहर में गए, किसने कैसे वेलकम किया, क्या किया। याद आता है उनके साथ बिताया समय, याद आता है उन्होंने माया कैसे काटी। जब इतनी भीड़ में से भी निकल जाओ ना और मन में कोई संकल्प ना चले, भाई ये भी ना विचार है जिस शहर जाते हैं देखो भीड़ टूट पड़ती है, इतने लोग आ जाते हैं। जब एक एक समय दिखता है ना मन हर संकल्प से खाली, फिर उनकी याद आती है, बहुत याद आती है कि आज अगर उन्होंने अंदर से माया रहित ना किया होता, हमारे अंदर ये सब चिंतन घुसाते, गिरते हम। कितनी बड़ी कृपा, कार्य में भी डालने से पहले कितना बना दिया हर बात से। कहीं चले जाओ, किस शहर, आप लोगों को दिखता है इतनी गाड़ियां, इतने लोग, इतनी भीड़। हम लोगों की आंखें गुरु ने निकाल दी हैं वो वाली, नहीं दिखता। कल भी 2-3 लोगों ने बोला कितनी भीड़ हो गई है इस शहर में भी, अब तो आप जहां पैर रखते हैं भीड़। मैंने कहा मुझे नहीं दिखती है, मुझे वही दिखते हैं, नहीं दिखती भीड़। ये उनकी कृपा है, नहीं ध्यान जाता। इतने लोग पूछ रहे हैं कहाँ कहाँ सत्संग फैल रहा है, हम जाते भी नहीं कहीं। कहाँ कहाँ शहरों से लोग पता नहीं आ जाते हैं अपने आप ही। कोई बात नहीं, जिसको प्रसाद उनका लेना है ले जाएगा,
मुझे इतना पता है वो अपना काम इसलिए करा रहे हैं, उनको प्रसाद बांटना। क्योंकि निष्कामी को ये भी संकल्प नहीं होता मुझे निष्काम करना है, उस संकल्प से भी छुड़ा दिया गुरु ने। जिज्ञासुओं को होते रहते हैं, इस एरिया में जाएं, उस एरिया में जाएं, यहाँ शुरू करें। ज्ञानी को वो संकल्प भी नहीं है, अपने आप ही होता है, कार्य भी सहज आता है सामने। तो कभी उन स्थितियों को भी तो महसूस करो ना जो ज्ञानी की चलती हैं। अगर बैठे रहोगे ऐसे अपने अपने दायरों में, कभी आप इन स्थितियों को महसूस नहीं कर पाओगे। जरूरी है अपनी स्थिति को दृढ़ करने के लिए हम गुरु के पास टिक के बैठें। गुरु के पास ऐसे नहीं आया जाता चंचलता में, आए और गए, आए और गए, खड़े खड़े आते हो सब। माता बोलते थे बाहर वाले तो बाहर से ही चले जाते हैं, सब चिढ़ जाते थे। वो बोलते थे क्या करते हो, 2 दिन आते हो, मेला लगा तो चेला आया, मेला खत्म चेला भागा। तो बोले मैं क्या करूं ऐसों का, आए तो टिक के आए ना, टिक के आओ, टिक के रहो, टिक के बैठो, कुछ घंटे गुरु के साथ बिताओ, पता चले। उनका शौक पता है, उनकी भावना पता है, कभी उनकी स्थिति पता है तुम्हें, कभी बैठ के लेन देन किया है, कभी सेवा में मिटाया है अपने को। अब ऐसे तो सब कहेंगे दिल कुर्बान, मेरी जान कुर्बान, मेरा सिर कुर्बान, हम क्या करें उसको। कुछ हाथों से सेवा करो तो समझ में आए। दिल कुर्बान क्या, वो तो तुम दुनिया में बोलते आए हो, जिंदगी भर बोला है दिल कुर्बान, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब बैठोगे, हाथों से सेवा करोगे, मिटोगे तो समझ में आएगा कुछ। और ऐसा नहीं है हर एक को उसके अकॉर्डिंग सेवा मिल जाती है। एक आते थे कुछ समय इधर हमारे पास भी शिफ्ट हुए थे, काफी प्यार रहा, सत्संग भी बहुत श्रद्धा से उन्होंने सुना। हालांकि थे बहुत पुराने, गीता भगवान के समय के। गुरुजी के पास पर जब वो जाते थे ना, भगवान बोलते थे इस रन ने ना कभी गीता भगवान की भी सेवा नहीं की, और अब एज थोड़ी बड़ी थी, सेवा के लिए कैसे बोलें। तो भगवान उसको बोलते थे अच्छा तुम हमारा खाना बनाना जानती हो ना, सिंधी खाना, आज तुम कोकी बनाओ, आज तुम फलाना करो, उसको भी सेवा में लगाते थे। किसी ने एक बार पूछा भगवान जरूरी है, बोला बहुत जरूरी है, सेवा के बिना अहंकार नहीं मिटता। हर जगह तो अहंकार बढ़ता है, गुरु के दर पे सेवा करने से अहंकार मिटता है। और एक बार तो उनको बोला सुबह नाश्ता बनाने को, और वो बैठ गई, कोई उनको पकड़ के बैठ गया, गीता भगवान की बातें बताइए। ऊपर अपना बातें बताने बैठी, नाश्ते का समय निकल गया। बुलवाया गया, भाई आज नाश्ता आपको बनाना था, उतरो नीचे। दौड़ती दौड़ती आई, और आते ही गुरुजी ने जो मरम्मत करी। कहाँ थी, हम ना गीता भगवान की बातें बता रहे थे। कहने लगे जो सामने बैठा है साकार, उसकी सेवा छोड़ के, और जो चोले में भी नहीं है तुम महिमा गाती फिर रही हो। बोले सिंधी में सारा कुछ, और बड़ी बात बोली, बोला तू तो बैठ के महिमा गा, यहां तेरा खसम रोटी बनाएगा आके। वो तो फिर लिहाज बिल्कुल नहीं करते थे जब बोलने पे आते थे, इतना कस के डांटा, और सिंधी में ही बोले, हालांकि सब तो नहीं समझ पाए, लेकिन जो 2-4 बैठे थे कस के मरम्मत कर दी। और उसके बाद बनवाया भी, खाया भी, बाद में प्यार भी किया। लेकिन हम लोग ये समझते थे उनको कि, और उसको बोलते थे यहाँ महीना भर कम से कम रहो। जब जब वो जाती थी 1 महीना तो रह, 1 महीना तो रहते थे अपने पास। हालांकि कभी प्यार आ जाए तो उसको बोलते थे सत्संग भी कर बैठ के, कभी अपने सामने भी बुलवाते थे, पर वैसे रख के वो सिर्फ उसकी स्थिति पे ध्यान देते थे। कहते थे इसको एक गुमान है, ये भी मैं गीता भगवान से मिली हुई हूँ, मैं गीता भगवान के साथ रही हूँ 1-2 बार, ज़्यादा तो नहीं रह पाई थी, पर वो उसी चीज़ को बहुत भूलती थी। तो भगवान अहंकार पकड़ते थे, बोला आज सामने जो बैठा है उसके आगे मरना नहीं। पिछली बातें करके अपने को संतुष्ट कर रखा है, पर आज मरना गुरु के आगे, आज मिट। आज जो सामने बैठा है तेरी गर्दन तो वो काटेगा,
उसके आगे बैठो पता चले, उसके अंडर चलो पता चले। बोले ये जान छुड़ाती है गीता भगवान का नाम लेके, और नहीं छोड़ा गुरुजी ने उसको। प्यार था उसका भी, खैर किसी का प्यार होता है, गुरु भी तभी पकड़ता है, उसका भी प्यार था, लेकिन भगवान ने भी खूब पकड़ा, खूब पकड़ते थे। कभी किसी बात पे, कभी किसी प्यार करने पे आए तो बहुत लुटाते भी थे, अपनी साड़ी भी निकाल के देते थे पहन ले, लेकिन जब मारने पे आते थे तो फिर उसके आदमी को भी था भी नहीं जो दुनिया में, उसको भी नहीं छोड़ते थे, उसको साथ घसीट लाते थे। जरूर सुनती थी वो कुछ ना कुछ। तो ये सब ड्रिल गुरु की अच्छी होती है। हमें लगता है शायद हमारी इंसल्ट हो गई, हमारी ऐसे, गुरु की गाली सुनना और प्यार से बात को स्वीकार करना ये आपकी इज्जत है। मूर्ख लोग सोचते हैं, हो सकता है कभी सुनने वाले भी आए हों, गुरु उसके सामने कुछ कह दे, अब वो अगला बोलेगा ले ये तो गुरु से गाली खाते हैं, तो बेवकूफ़ है, अच्छा है चला जाए, उसको खुद ही नहीं पता गुरु भक्ति क्या है। लेकिन जो श्रद्धा वाला होगा वो समझेगा कि अगर ये अपने गुरु से आज भी गाली खा सकता है, इसका मतलब ये सही चल रहा है, इसका मतलब इसके अंदर गुरु भक्ति है, वो और इज्जत करेगा आपकी। हम लोग भागते हैं इन बातों से, डरते हैं, सत्संगी क्या सोचेंगे। सत्संगियों को यहाँ आके भूल जाओ, देखो ही मत हैं, इनका कुछ नहीं है। या तो ये गुरु से तोड़ेंगे सिखा सिखा के, देखो आपकी तो वहाँ इज्जत ही नहीं है, देखो आपका तो नाम ही नहीं है, देखो आपकी तो फलानी बात है। भाड़ में जाए, बोलो हटो यहाँ से, वो जाने या मैं जानूं, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मेरा खुदा रूप धर आया है, ये मैं जानूं या वो जाने, तुमको क्या पता। उनका प्यार है मेरे से तभी तो मुझे ही बोलते हैं, तुम्हें क्यों नहीं बोला, किसी और को क्यों नहीं बोला, मेरे से ही प्यार है। गाली भी तो उसको दी जाती है जिस पे हक होता है। तुम अपने बच्चे को मारोगे, पड़ोसी के बच्चे को जिद करोगे क्या, उसको थैंक यू कर दोगे? नहीं कहना मानेगा, अच्छा बेटा थैंक यू। पर अपना बेटा होगा तो दो लगाओगे, कैसे नहीं करेगा काम। तो गुरु का भी जब अधिकार होता है, प्यार होता है, तो हमारी गर्दन पकड़ता है। जिस पर गुरु का अधिकार नहीं, वो कहता है अच्छा जी हरिओम जी हरिओम, जाओ मेहमान बन के आओ, मेहमान बन के जाओ। लेकिन गुरु के पास जब तक मेहमानी मिले तब तक बनावट ही नहीं शुरू हुई। जल्दी बिताना चाहिए ये फेस मेहमानी वाला, इतना सारा रह जाओ एक ही बार कि उनको फॉर्मल हो जाए, वो सारा फॉर्मेलिटी भूल जाएं, फॉर्मल नहीं हो जाए फॉर्मेलिटी भूल जाएं, और जल्दी हमें कूटना पीटना शुरू कर दें। अपना होना ये चाहिए। और हम लोग ये सोचते हैं नहीं इस फॉर्मेलिटी में ठीक चल रहा है अपना, इज्जत से आए इज्जत से गए। इज्जत लेने आए थे यहाँ पे, इज्जत क्या करोगे? इज्जत ने तो सत्यानाश किया है दुनिया में आज तक। गुरु से दूर करने वाली क्या है इज्जत? स्वामी स्वामी बजने लगी, लगन राम से छूटी। जब लोगों ने तुम्हें स्वामी जी कहना शुरू किया, उसके बाद ही तो तुम्हारा प्यार घटना शुरू हुआ, चोरियां चकारियां शुरू हुई, सब उल्टे सीधे काम शुरू हुए। इसीलिए इज्जत तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये मान इज्जत तो मुसीबत, मान मुसीबत इज्जत डगो। भगवान बोलते थे मान है मुसीबत, और इज्जत बना देगी तुम्हें डगा, बैल। जैसे बैल बोझा ढोता है ना, इज्जत वाला सारा दिन बोझे ढोएगा, पर सियाना कौन? जो इन दो से बच के चला, मान और इज्जत से। क्योंकि गुरु के आगे भी फना वही हो सकता है जो अपनी मान इज्जत नहीं रखता, वही मिट के मिट्टी होएगा। वरना तो बाकी सबको उपाधि आ जाती है। हम भी सुनाने वाले, हम भी करने वाले, हमें भी चार लोग पूछ रहे हैं। चार के पूछने से क्या होता है? चार लोग तो किसी नेता को भी पूछ लेते हैं। चार लोग पूछें ये टेंशन नहीं है। मेरा भगवान हर टाइम मेरा हाल चाल पूछता रहे, आते जाते दो लगाता रहे, मेरा हाल चाल पूछता रहे। मजा तो उसमें होता है, इस सब में मजा नहीं है। एक दिन थकने वाली हैं ये सब चीजें, थकाने वाली, उबोगे एक दिन। लेकिन गुरु के पास बैठ के दिल लगेगा, भक्ति में, प्यार में। ऐसा लगे मैं उनका पार्ट हूं, उनका बच्चा हूं। ऐसा लगे मैं दूर होने की कल्पना भी नहीं कर सकता।
2 दिन बीते और ऐसा लगे जाऊं, प्राण चटपटाते हैं मेरे, जाऊं मिलूं, बात करूं, बैठूं थोड़ी देर पास, ये होना चाहिए भाव। याद करो ना सब चीज, कैसे भाव होता था, बना के खिलाएं, ऐसा करें। फिर आज कोई उनका जबान का स्वाद नहीं बदल गया, तुम्हें बनाना भूल नहीं गया, लेकिन ये क्या है, बीच में गैप क्यों है? नहीं आना चाहिए ना ये गैप। ये गैप हमेशा गिरावट की तरफ ले जाता है। गुरु से गैप कभी नहीं, थोड़ा सा भी गैप फील होने लगे जल्दी अपनी बात कर लेनी चाहिए, गैप खत्म करना चाहिए। कभी भी गैप पहले तो महसूस ना हो, जरा सा भी गैप फील हो, फटाफट टैची उठा के भागा, हम आ गए। गैप नहीं आना चाहिए। जुड़न हर समय महसूस होनी चाहिए, हर वक्त लगे मैं जुड़ा हूं, साथ ही साथ हूं, प्यार में मस्त हूं, कोई गैप नहीं। और फिर हम लोग गलती क्या करते हैं, इस गैप को भरते हैं सत्संगियों से, सत्संगियों के प्यार से, निष्काम से, फिर इस गैप को भरने लगते हैं। वो और गलत है। जैसे डॉक्टर कहे ताकत खत्म हो गई, ग्लूकोज की जगह जहर चढ़वा लो, वो और गलत है। जो गैप हमें फील हो रहा है, पास बैठ के साथ रह के वो गैप खत्म करना चाहिए, प्यार से भरपूर रहना चाहिए, लबालब हो जाना चाहिए। भाई अभी हम प्यार से लबालब हैं, अभी हम अंदर से भरपूर है, हमेशा भरपूरता बना के रखो। जैसे वो कराते हो ना चेकअप्स, आजकल तो बड़ा रिवाज चल गया, ईयरली मंथली चेकअप करा लेते हैं, तो बीपी शुगर भाई सारे बैलेंस आ जाने चाहिए, कोलेस्ट्रॉल, ऐसे हर रोज अपनी चेकिंग करो, कोई लैकिंग तो नहीं हो रही, कोई विचार गलत तो नहीं आ रहा, गुरु का प्रेम बिल्कुल महसूस हो रहा है। और उनको भी मिलते हैं जब जब उनकी आंखों में मेरे लिए संतुष्टि, हक से मुझे कुछ कह सकते हैं, हक से मुझे डांट सकते हैं, हक से मुझे मेरी बात कह सकते हैं, हक से काम करा सकते हैं, सेवा करा सकते हैं, उनकी आंखों में भी ढूंढो, वो चीजें मिलनी चाहिए। भगवान कहते थे मेरी आंखें मेरी संतुष्टि सिग्नेचर कर देती हैं, तुम एक बार ढूंढो तो सही मेरी संतुष्टि, मेरी आंखें ढूंढो तो सही, तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा अपने लिए। और अगर नहीं मिलता तुरंत अपने को ठीक करो, तुरंत बनाओ अपने को कि क्यों गुरु को मेरे लिए संतुष्टि नहीं है, क्यों उनका मेरे पे हक नहीं है, क्यों मैंने हक नहीं दिया उनको, फिर तो मैं गुरुमुख ना हुआ ना। अगर उनका मेरे ऊपर हक ही नहीं है तो मैं गुरुमुख कैसा? फिर हक होना चाहिए। ये सब बातें हमको अंदर फील करने की हैं, समझने की हैं, और जितना इन चीजों में अपने को पालते रहोगे जीवन सफल रहेगी, अंदर खुशी रहेगी, आनंद रहेगा, कुछ हो नहीं हो मन संतुष्ट रहेगा। और अगर ये सब नहीं है तो फिर ये बाहर की चीजें कितने दिन, बहुत ज्यादा दिन तो ये काम करने वाली हैं नहीं, आखिर तो काम खराब होगा, कोई फायदा नहीं होगा। गुरु तो कैसी भी परीक्षा ले, वो शिष्य को तो ठीकरे दे के भेज दिया, सौदा करने घोड़ों का, और ठीकरे दे दिए। जब सौदा हो गया वो बेचारा तो फंस गया, पैसों की जगह गुरु ने ठीकरे दे भेजे मेरे को, टेंट फाड़ के वहीं से निकल गया, दूसरे शहर में जाके बसा, कमाया, बहुत करोड़ों पति हो गया, सत्संग भी करने लगा। किसी को पास खबर पहुंची, भाई ये आपका सत्संग कर रहा है वहां पर। गुरु ने बोला उसको गधे पे बिठा के काला मुंह करके मेरे पास लेके आओ। लाए, कहां गया था? बोला आपने अशरफियों की जगह ठीकरे दे के भेजे मुझे। बोला तो विश्वास तो रखता, ये भी लीला थी मेरी। पर वो इसी बात से उलझ गया कि ठीकरे दे दिए। ठीकरे होते हैं, वो घड़ा टूटता है ना, उसके टुकड़े, उनको ठीकरे बोलते हैं।
ठीकरे दे के सौदा करने भेज दिया। लास्ट में ऐसे आया गुरु के पास, तो ठीकरों के सौदे नहीं करना। हमको लगती हैं अशरफियां ये सत्संगी जो हैं ये ठीकरे, इन्हीं के चक्कर में गुरु की टेंट फाड़ के बाहर भागते। फिर मन सोचता है मैं निष्काम तो कर रहा हूं, पर प्रकृति एक दिन फिर गलत करती है। इसीलिए हमेशा सावधान, हर तरफ से मन हटा के। भगवान क्यों बोलते हैं अर्जुन को, सबसे मन हटा के अर्जुन तू मेरे में मन रख, बाकी सब बातों को छोड़। उद्देश्य ही नहीं। पहले दिन आप आए थे, क्या ये सब उद्देश्य लेके आए थे? घर गृहस्थी, बाल बच्चा, सत्संग, क्या लेके आए थे? सिर्फ गुरु तुझ पे कुर्बान। फिर ये आगे चल के प्यार कहां चला जाता है? वो कुर्बानी कहां चली जाती है? वो भाव कहां चला जाता है? फिर क्यों हम कहीं ना कहीं माया में मस्त हो जाते हैं? गुरु को तकलीफ सिर्फ यही होती है कि फिर किसी माया में अटक गए और जान नहीं रहे ये माया है। सबसे बड़े दुख की बात ये हो जाती है कि फिर जान नहीं रहे कि ये माया है। फिर मन खुश हो जाता है, फिर सोचता है कि नहीं मेरा। अब कामनी, कंचन, कीर्ति सब कुछ आगे आएगा, लेकिन हर चीज को हटा के मैं तो भगवान में मन रखूं ना। कंचन कोई पैसे के रूप में नहीं आता। लोग गाड़ियां लेके खड़े हो जाएंगे, किसी के घर शादी होगी सूट साड़ी ले आएंगे, ये कंचन इन रूपों में आता है। कोई मिठाई का डिब्बा लेके आ जाएगा, आज हमारे घर ये हुआ, आज हमारे घर वो हुआ, मन खुश हो जाता है। भगवान एक बार चले एक संत के यहाँ, उसके यहाँ फिर मिठाइयाँ नहीं थी, बिस्किट्स के डिब्बे थे। तो भगवान ने उसको पूछा ये क्या है? कहता है मेरी साधना का फल है। भगवान ने हम सबको दिखाया, देखो साधना की राह पर चला और सिद्धि आनी चाहिए थी, आनंद, शांति, मुक्ति, विमुक्त चित्त होता है इसका, और ये नई माया में फंस गया। कंचन किसी भी रूप में आता है, कंचन, कीर्ति। और हनुमान की तरह हमेशा भागना चाहिए, जैसे हनुमान जी भागे ना। एक दिन आए दौड़ते दौड़ते, भगवान बचाइए, भगवान बचाइए। राम जी बोले हनुमान तुम्हें भी किसी चीज से डर लगता है? बोला बाहर प्रशंसा हो रही है, बचाइए। अगर ये कीर्ति ने गले में हार डाल दिया तो मैं आपसे गया। सतगुरु की शरण, सिर्फ वहीं रक्षा हो सकती है इस कीर्ति से। जितना बाहर कीर्ति मिले उतना गुरु के आगे मरो, तब बचे रहोगे, वरना पछाड़ी बिगड़ने वाली है, वरना जीवन एक समय खराब होने वाली है। अपने आप को बचा के चलना होता है हर तरह की माया से। कैसी भी माया है, मैं अपने आप को बचा के चलूं, कहीं मन ना अटके मेरा, क्योंकि मीठी तो लगती है ना। ये तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता कि कान में शब्द जाते नहीं, और ये भी इनकार नहीं कर सकते हो कि मन चाहता नहीं। बीमार हो जाओ, चार सत्संगी पूछने ना आए, कितना गुस्सा चढ़ जाएगा, बहुत बुरा लग जाएगा। आए नहीं, पूछने नहीं आए, मैं भागी गर्मी में, सर्दी में, देखो इन मरों को पता लेने ही नहीं आए। कितना सत्संग में जोश करोगे, कितना बोलोगे? मैं जो 4 दिन नहीं थी, तुम्हें दिल किया मिलने का, तुम्हें दिल किया प्यार करने का। और यही अपना मन गुरु से जुड़ा हो ना, एक से इच्छा नहीं रहती, मन ही नहीं करता। अपने भगवान से मिलके सोए पड़े, कोई जरूरत ही नहीं किसी की। ये सब भी विचार करके देखो, मन खुश भी होता है, पूछ मिले, कीर्ति मिले, प्रशंसा मिले। और कभी कभी तो सत्संग करने के ढंग ही ऐसे होते हैं,
अगलों को हम ट्रेंड करना चाहते हैं अपने हिसाब से कि मेरी सेवा में रहें, ऐसे रहें, वैसे रहें। बड़ा झमेला है यहां पर भी, मत सोचना झमेला नहीं है, बहुत झमेला है। सेवा एक हद तक अच्छी लगती है, उसके बाद वो चापलूसी है, और चापलूसी बेड़ा गर्क करती है। हर चीज समझनी है, और वो गुरु के पास बैठे बिना समझ नहीं आती है। कुछ भी कर लो, प्रैक्टिकल ज्ञान गुरु के संग ही समझ आता है। बाहर से तो आप गुरु को भी कॉपी कर सकते हो, देख जाओगे जो जो, फिर सोचोगे अपने शहर में करें। पर जरा साथ बैठ के देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा उनकी पसंद और नापसंद क्या है। अगर एक समय किसी के भाव को रख भी लिया, कद्र कर ली उसकी, तो अगले दिन वो जूते भी खाता है यहीं बैठ के। तुम क्या जानो, तुम तो देख के चले गए। चलो भाई, कोई उनको झुक रहा है, मुझे भी झुके। काहे को झुके? क्या हो गए हो तुम? क्यों झुकवा रहे हो अपने आगे? कोई सावधानी नहीं। सतर्क रहो, जागृत रहो। हर वक्त ये फीलिंग हो कि मेरा नाम ना जाने कोई, सब तेरी वड्याई मेरे साहिबा, मेरा नाम ना जाने कोई, मेरा नाम कोई ना जाने। ये सब जब अपना प्यार होगा तो लगेगा गुरु को प्रकट करें। वरना दो सत्संगी भी कह देंगे ना, नहीं हमें तो आपसे ही ठीक लगता है, हमें तो आप ही अच्छे लगते हो। देखो आपके कहने से हम वहाँ चले जाते हैं, पर हमारा मन तो आप में, मन इतना खुश हो जाता है ये मेरे हैं अंदर से। बस यही नरक में डुबकियां लगवाएंगे अब, यही डुबकी लगवाएंगे अब नरक में। जिस दिन कानों में ये शब्द पढ़ने शुरू हो जाए ना तुम्हारे, समझ लेना तुम्हारे पतन का समय काफी नजदीक है अब। जब ऐसे शब्द आने लगे, क्योंकि तुमने ज्ञान गलत सुनाया है, तुमने श्रद्धा अपने में रखवा ली है, और जब ये शब्द आने लगे, तुम्हें गुरु से कंपेयर करने लगे सत्संगी, आप में भी वही दिखते हैं, वही हैं आप में भी, और हम वहाँ तक क्यों जाएं, हमें उनके पास जाके क्या करना, हमें तो आप ही अच्छे लग रहे हो। बस ये सब बातें जब कानों में पड़ने लगें, सोच लेना पतन का वक्त बड़ा करीब है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तुम्हारी अपनी स्थिति खराब होगी। सबसे पहले अपनी गिरावट होगी। इसीलिए बच के चलना। भगवान बोलते थे आएंगे तुम्हारे घर में मिठाई लेके, चीज लो भी, आंटी हमारा बड़ा प्यार है, आंटी हमारा भाव है, हम चलेंगे वहां भी ले चलेंगे, आप तो रखो। पहले कहेंगे लो भी, फिर बाद में बाहर जाके कहेंगे है तो माई लो भी, रख तो लिया। भरोसा है क्या इनका? कोई भरोसा नहीं। इसीलिए बच के चलो, सावधान रहो। एक गाड़ी में भी आते हो ना, हम बोलते हैं अपना अपना शेयर कर लो। हम लोग ऑटो करते थे यहाँ से, कभी हाउस खास, कभी कहीं इकट्ठा सत्संग रखा, जाना पड़ता था इकट्ठे। अपने पर्स में हम लोग चेंज साथ लेके जाते थे, कितने रुपए कितने पैसे, ले भैया अपने अपने, हमारी जान छोड़ो, कल तुम हमें ना सुनाना, हमने तुम्हारा किराया खर्चा था, खत्म बात। आज भी हम पसंद नहीं करते किसी की गाड़ी से जाना, कुछ अपनी गाड़ी से चलो, ज़्यादा सुखी हैं। कभी ये लोग बोलते हैं किसी को बोल दें गाड़ी के लिए, हम बोलते हैं नहीं, हमें आवश्यकता नहीं। एक बार अगला गाड़ी लेके चलेगा, फिर सुनाएगा 200 रुपये का तेल। हम गाड़ी में लेके गए, हमने छुट्टी की, हमारा पेट्रोल लगा, हमें चाहिए ही नहीं। मेट्रो में भी जा सकते, बस में भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, सुखी रहता है इंसान। किसी की माया में आंख ना जाए। कितना कोई ऑफर करे, बोलो हमें चाहिए नहीं, छूट के चलो हर एक से। बहुत गंदी माया है ये। एक माया से निकलते हैं, दूसरी में फंस जाते हैं।
लेकिन जब गुरु को चोटी दे के रखोगे ना, किसी माया में नहीं अटकने देगा, क्योंकि तुम्हें ही फुर्सत नहीं होगी। जब मुझे अपने भगवान से फुर्सत हो, राबिया जैसी स्थिति बने ना, वो कहती है मुझे भगवान देखने से फुर्सत ही नहीं है, जो मैं शैतान देखूं और नफरत करूं। ये स्थिति होनी चाहिए। भगवान देखने से फुर्सत ना मिले, हर समय भगवत भाव में रहें। भगवान तेरे सिवाय कोई है ही नहीं। मजा इस बात में आता है। इसमें मजा नहीं है कि हम खाली भगवान को यूज करें अपने सुख के लिए। सत्संग की वाणी यूज कर ली, गुरु का नाम यूज कर लिया और अपने सुख का इंतजाम कर लिया। प्रशंसा, कीर्ति, वाहवाही, मजे आ रहे हैं अंदर से। मजा आता है तभी तो दौड़ते हो इतना। अगर मजा ना आए तो इंसान क्यों दौड़ेगा? मजा आता है इसमें भी। इधर भागें, इधर भागें, यहाँ सत्संग करें, वहाँ सत्संग करें, फलानी एरिया में भी करें, मजा आ रहा है। आज इसके घर रखें, आज इसके घर रखें, टी पार्टी हो जाएगी। ये सब मजे का इंतजाम हो गया है, सत्संग नहीं। भले फिर हम बोले हम तो एक चाय का कप भी नहीं पीते, तो ये भी तो रस है एक। दर दर भटकना रस नहीं, ये भी रस है। मजा आता है। उस मोहल्ले के 4 जुड़ गए, उस मोहल्ले के 4 जुड़ गए, उस मोहल्ले के 6 जुड़ गए। चल, अपने अंदर भी भटकन, बाहर भी भटकन, सब जगह भटकन ही भटकन चल रही है। नागलों को स्थिरता, ना तुमको स्थिरता गुरु से, क्योंकि कोई भी नहीं जुड़ा हुआ। सबको सिर्फ हलचल है। कोई आत्मा की स्थिति किसकी हुई? समर्पण किसका हुआ? एक माली भी फूल खिलाता है तो मालिक के लिए। हम जो कार्य करते किसके लिए करते हैं? कभी अपने से पूछा है? क्या गुरु को समर्पित है? सब कुछ सौंप दिया। सबको गुरु से जोड़ के हम पीछे से खाली हो गए। हम साधक होते हुए सिद्ध की नकल करना चाहते हैं। समर्थ को तो दोष नहीं, लेकिन जब गुरु बैठा है सामने तो तुम्हारा धर्म क्या कहता है? अपने से ये भी पूछ के देखो। ज्ञान को चारों तरफ से कैच करो ना। अब बैठेंगे पास में तो मरम्मत होएगी। गाड़ी को गैराज में ले जाओ, खाली मैकेनिक अभी देख ही रहा है, आप बोलो देर हो रही है, देर हो रही है, मैं जा रहा हूं, तो गाड़ी रिपेयर कैसे होएगी? खड़ी कर दो गाड़ी यहाँ गैराज में 8 दिन, फिर ठीक करके देंगे। फोन कर देंगे आपको जब गाड़ी रिपेयर हो जाएगी। तुम भी यहाँ गाड़ी खड़ी कर दो 1 आधा महीना, जब ठीक हो जाएगी हम सेटिस्फाई। पहले वो चला के देखते हैं गाड़ी ठीक करके ना, पहले वो मैकेनिक चला के देखता है, फिर जब मैकेनिक को लगता है सही है गाड़ी, तब तुम्हें फोन करता है डिलीवरी के लिए। तो पहले गुरु तुम्हें चला के देखे अपने अंडर, वो सेटिस्फाई हो जाए, फिर निष्काम में दौड़ाएगा। पहले गाड़ी खड़ी तो करो गैराज में, धुलाई भी होएगी अच्छे से, सफाई भी होएगी। सफाई भी कहाँ होती है? घर में जितने मर्जी पाइप लगा लो, उनके तो स्पेशल जगह बनी रहती है, नीचे से भी धुलाई, ऊपर से भी ड्राई क्लीनिंग, सीटों की भी, बोनट में भी सब सफाई कर देते हैं। ऐसे चमकदार गाड़ी खड़ी करो ना यहाँ लाके, सारी ठीक करें, फिर सफाई सफाई करें, धुलाई करें। गाड़ी दौड़ती जा रही है रेत में और रेगिस्तान में और मिट्टी में और बारिश में, फिर मैल आ गई, लाओ तो साफ करें, उसके लिए टिकना पड़ेगा। बैठो, टिक के लो। कई लोकल लोग बोलते हैं फिर हम लोग यहाँ रहें तो घर के लोग नहीं रहने देते, तो जब बाहर का बनता है तो दौड़ लगाओ, तो वहां दौड़ो, चलो, छोड़ो अपनी अपनी खुद। चूहे ने खड्डा बना रखा है ना,
उसी में रहता है। सांप ने बिल बना रखी है, तुम लोगों ने भी एक एक बिल बना रखी है। और क्या किया? अब एक दूसरी बिल निष्काम की बन गई है। चलो इस बिल से निकलते हैं, उस बिल में घुस जाते हैं। अरे गुरु के पास आओ, खुली हवा में सांस लो, छोड़ो खड्डे सारे, आकाश आत्मा का सैर करो। मर्जी बहुत हो गई, अब जरा गुरु की मर्जी से चलो। बोलो दाई विल इज माई विल, तब मजा आएगा। पैर पड़े हैं कब्र में और दौड़ते हो तुम लोग सारा दिन। बैठो यहां आराम से, कोई दिक्कत हो तो बताओ, इंतजाम करा देते हैं। वैसे तो बहुत सुख है ही, क्यों?